नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहाँ पे 20 मई और शुरू करते हैं 20 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर वो ये है कि भी हाल ही में यहाँ पे कौन सा राज्य है जिसने विधान परिषद स्थापित करने की जो निर्णय है उसे ले लिया है। देखिए वो कौन सा राज्य है जिसने डिसाइड किया है टू सेटअप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा बच्चे। और ये जो राज्य है वो कौन सा देखिए पे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। यस, तो पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए उन्होंने कह दिया कि यस हम अपने राज्य के अंदर यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना वो स्थापित करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है सर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है। देखिए आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय संसद की बात की जा रही है, तो जिस प्रकार से भारतीय संसद यहाँ पे दोहरी यहाँ पे सभाओं से मिलकर बनता है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इसी तरह से राज्यों के लिए भी यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा ये दो की बात की जा रही थी। तो हम जब बात करते हैं विधानमंडल के बारे में बच्चे, तो विधानमंडल यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बनता है, विधान परिषद है, विधानसभा है। अब कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कई राज्यों में विधानसभा है, लेकिन भारत के ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर दोनों के दोनों आपको देखने को मिल जाती है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में 169 में इसका वर्णन किया गया है। 169 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वर्णन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यस ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अपने राज्य के अंदर यहाँ पे जो बाई कैमरल सिस्टम है उसे लागू करने वाली है और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 1952 से लेके 1969 तक यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पे विचार विमर्श के द्वारा से हटा दी गई थी और यहाँ पे जो यूनिकैमरल सिस्टम था वो पश्चिम बंगाल में लागू हो गया था। अब क्वेश्चन बनता है सर, जैसा कि मैंने बताया कि तो यूनाइटेड फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा 1969 में से हटा दिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे कि जब बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत के वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल सिस्टम अभी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको देखिए जहां पे विधानसभा विधान परिषद आपको देखने को दोनों को मिल जाएगी। हम देखिए विधानमंडल की बात करते हैं, इसे हिंदी में विधानमंडल कहते हैं। चलो तो देखिए वर्तमान की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 6 ऐसे राज्य हैं बच्चे जहां पे देखिए दोहरी जो प्रणाली है वो देखने को मिलेगी, जो बाई कैमरल सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। और हम जब बात करेंगे यहाँ पे, तो पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन 2019 में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और वहां पे मेरे साथियों जो विधान परिषद थी उसे भंग कर दिया गया और यहाँ पे अब ये यूनिकैमरल सिस्टम में आ चुका है। तो ये पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं है। और अगर यहाँ पे देखिए जो पश्चिम बंगाल है, अगर इसे दर्जा मिल जाता है, जो मिल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है खैर, तो पश्चिम बंगाल देखिए अब बनेगा यहाँ पे भारत का 7वां राज्य जहां पे बाई कैमरल सिस्टम है जो होने वाला है, बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है वो होने वाला है। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मैं पूछ नहीं रहा, बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2020 में देखिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपने राज्य से अंदर जो बाई कैमरल सिस्टम से हटाने वाले हैं, और उन्होंने इसके लिए देखिए जो पिटीशन है, पिटीशन नहीं कह सकते, इसके लिए जो प्रस्ताव है वो लेके आए थे और प्रस्ताव देखिए कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे होल्ड किया गया। अगर ये मान्य कर लिया जाए ना, तो आंध्र प्रदेश के अंदर से देखिए जो बाई कैमरल सिस्टम है इसे हटा दिया जाएगा। देखिए राज्य पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो न लगाए, वैसे संसद की मेन भूमिका होती है इसके ऊपर, ठीक है। चलो तो अगर पूछे कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो आंसर है आर्टिकल 169 के अंदर। ये बेसिकली बात मैंने आपको बता दी है, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी सारी बातें मैंने बता दी है। चलो बच्चे, पश्चिम बंगाल आप जानते हैं बहुत ही फेमस राज्य आजकल, तो ये देखिए पश्चिम बंगाल की बात करूंगा बच्चे, तो ये भारत का वो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। यस, तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है और भारत के उन राज्यों में शामिल है जो 3 तरफ से 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। सर क्या बात कर दी, कैसी बात कर दी, जरा देखो बच्चे मैं आपको सब बातें बताने वाला। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो देश है बच्चे वो कौन सा, देखिए बांग्लादेश है। आप देख पाएंगे जो दार्जिलिंग का इलाका है, ये जो दार्जिलिंग का इलाका ना बच्चे, ये यहां पे देखिए टच करता है बाउंड्री ऑफ द नेपाल, और यहीं पे देखिए बाउंड्री को टच करता है किसके पे, भूटान की। तो ये समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है बच्चे कि यहाँ पे देखिए हम जब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, तो भारत के उन राज्यों में शामिल है जो 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये सारे के सारे फैक्ट देखिए छोटे छोटे थे, बता दूं आपको। तो जयदीप धनखड़ जी देखिए वर्तमान में गवर्नर है। यहाँ पे जब बात करते हैं ममता बनर्जी तीसरी बार देखिए मुख्यमंत्री बनी है, कोलकाता की कैपिटल है और 20 जून को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, अभी हाल ही में किस राज्य ने एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है मोमा मार्केट एक्चुअली।
तो ये लॉन्च करने वाला जो राज्य है बच्चे वो कौन सा, देखिए यहाँ पे मणिपुर है। ये यहाँ पे मणिपुर राज्य ने ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे मणिपुर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी, तो एन बीरेन सिंह जी ने यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मोमा मार्केट, जो इनेबल करने वाला है रेजिडेंट्स को, जो लोकल रेजिडेंट्स उनके उनको ऑर्डर यहाँ पे अलाउ करने वाला है टू ऑर्डर द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम दी लोकल मार्केट। ठीक है, तो खासकर मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, देखिए कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो केमिकल्स का यूज किया जा रहा है उससे बहुत सारे हार्मफुल चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाती है। और खासकर तो देखिए आजकल कहीं ना कहीं जो बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, बहुत सारी जो डिजीज आ रही है वो यहाँ पे केमिकल के कारण हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मणिपुर राज्य है दोबारा से ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने लगा है। आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों कि भारत का विश्व का जो पहला ऑर्गेनिक राज्य ना वो भारत के अंदर है, वो है सिक्किम। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला, भारत का पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा पे, सिक्किम है। ये बात मैंने आपको बता दी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ये देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए तो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी है मोमा, और इसने ये एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। अगर मणिपुर की बात करते बच्चे, इंफाल कैपिटल है। देखिए नजमा हेपतुल्ला यहाँ पे गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है आपसे पूछेंगे, बहुत ही फेमस, देखिए एन बीरेन सिंह है। यहाँ पे 21 जनवरी को देखिए इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे 16 जिले हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों कि 21 जनवरी को यहाँ पे भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिनकी स्थापना की गई है। माइट बी दे विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट दिस। तो आपसे पूछेंगे बच्चे कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की जो स्थापना है वो एक ही दिन है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कब है, यहाँ पे 21 जनवरी है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा साथवी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, देखिए कल मेरा तबियत थोड़ा सही नहीं था और इसी कारण से मैं थोड़ा कल रेस्ट भी ले गया था। ठीक है, कुछ पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स थे वो ऐसा मुझे लगा, फील हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा आराम करने सोचा कि आराम ही कर लेते हैं। तो आई एम लिटरली सॉरी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमेशा क्लासेस रेगुलर हो, लेकिन सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब बात करते हैं कि अभी किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है सिमोरग, तो सिमोरग को यहां पे विकसित कर लिया है, डेवलप कर लिया है। तो ये डेवलप किया है किसने बच्चे, देखिए ईरान ने। यस, तो ईरान ने देखिए यहाँ पे जो अपना नया सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है सिमोरग, उसे डेवलप कर लिया है। और इसे डेवलप किया गया है उनके संस्थान के द्वारा जिसका नाम है अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे AUT है, दैट इज अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका जो नामकरण है ना, ये जो देखो सिमोरग जो नाम दिया बच्चे, देखो यहाँ पे ये जो सिमोरग नाम दिया गया है ये एक देखिए फिनिक्स पक्षी के नाम पे दिया गया है। तो फिनिक्स पक्षी था, उनके नाम पर इसका जो नामकरण है वो किया गया। अब देखिए जब बात करते हैं पे ईरान के बारे में, अभी आजकल बहुत चर्चा में ये, आप जानते हैं जिस तरह से देखिए यहाँ पे इजराइल और पैलेस्तीन का जो पूरा विवाद चल रहा है उसमें देखिए कहीं ना कहीं ईरान की जो भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है कि जल्दी ही ये देखिए सामने भी आ सकता है, फ्रंट में आएगा। चलिए तो ईरान की जब बात करते हैं तो तेहरान कैपिटल है देखिए तोमान। बच्चे सुनो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे देखिए हो सकता है इसमें करेंसी को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। यस मेरे साथियों, करेंसी बदल दी गई है। अच्छा आप मुझे कमेंट के अंदर बताना बच्चे फटाफट से कि इसकी पुरानी करेंसी क्या थी। आपको मैं चलो छोटा सा हिंट करता हूं। देखिए हुआ क्या था कि 2020 के अंदर यहाँ पे डिवैल्यूएशन कर दिया गया था करेंसी के अंदर। इनके अंदर इस कंट्री में देखिए इन्फ्लेशन आया था और जिस कारण से करेंसी के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। तो 10,000 बच्चे सुनो, 10,000, अब मैं पुरानी करेंसी का नाम देने वाला तो हूं नहीं, तो 10,000 पुरानी करेंसी को मिलाकर देखिए यहाँ पे एक तोमान बनाया गया था। तो आपको इसी का नाम बता रहा है कि यहाँ पे जो पुरानी करेंसी इसका नाम क्या था बच्चे। तो यहाँ पे ईरान की करेंसी को बदल दिया गया है। देखिए पहले कुछ और हुआ करते थे लेकिन अब यहाँ पे तोमान है। और हसन रूहानी जी देखिए भी यहाँ पे प्रेसिडेंट है, आप जैसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे, देखिए इंडिया को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज अभी सामने आई थी। इंडिया ने देखिए पूरा दम लगाया था, खोजा था एक यहाँ पे ऑयल फील्ड। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो देखिए फरजाद यहाँ पे भी एक यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है बच्चे, एक एरिया पड़ता है जहां पे इंडिया के द्वारा देखिए जो गैस फील्ड थी, जो ऑयल फील्ड थी वो खोजी गई थी, गैस फील्ड खोजी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया के हाथ से ये पूरा का पूरा गैस फील्ड चला गया है। कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज रही थी, कुछ जियो पॉलिटिक्स रहा था, और जिस कारण से इंडिया के हाथ से पूरा का पूरा मौका चला गया है और ये ईरान ने अपनी लोकल कंपनीज को यहाँ पे दे दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है देखिए अभी हाल ही में ना बहुत खबरों में रहा है ये, आप देख पाए कितना सुंदर यहाँ पे क्षेत्र है। देखिए बहुत ही फेमस ये पिकनिक स्पॉट भी था और कई लोग जब जाते थे इस देश की यात्रा पे तो डेफिनेटली यहाँ पे जाते थे पिक्चर क्लिक करने के लिए। और ये इलाका देखिए फेमस था पे स्कूबा डाइविंग के लिए।
मुझे जाना था यहाँ पे, लेकिन क्या करे भैया, खत्म हो गया, ये जल्दी खत्म हो गया, वरना मैं जाता जरूर। देखो अच्छे, तो ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, फोटो जो देख पा रहे हैं, वो है यहाँ पे क्या, डार्विन आर्क। देखिए, तो ये जो डार्विन आर्क है ना, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है आजकल, और आपको मुझे बताना है कि ये किस कंट्री में है, किस कंट्री में लोकेटेड है बच्चे। तो ये है कहां पे, देखिए इक्वाडोर में। अब आप जरा देखिएगा कि ये इक्वाडोर में जो डार्विन आर्क बच्चे, ये खत्म हो गया है ड्यू टू द इरोजन। यस, यहाँ पे इरोजन के कारण लगातार इसमें देखिए होने वाला जो रिसाव था बच्चे, जो रिसाव था उस कारण से देखिए एक समाप्त हो गया है, और ये नेचुरली एक देखिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, आप कह सकते हैं, ये खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैन मेड जो कहते हैं ना, हस्तक्षेप भी उसमें ज्यादा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड पड़ता है। तो गैलापागोस आइलैंड में ये जो स्कल्पचर था, ये खत्म हो गया है ड्यू टू द इरोजन, और ये सी में कोलैप्स कर गया है। आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश के बहुत ही फेमस यहाँ पे नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये जो इलाका है सबसे पहले खोजा गया था। देखिए एक आइलैंड्स पड़ते हैं, आर्किपेलागो है, कह सकते हैं गैलापागोस आइलैंड्स। और जो गैलापागोस आइलैंड्स है ना बच्चे, ये पड़ते हैं इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर के वेस्टर्न साइड में है, और 43 हाई मीटर यहाँ पे देखिए रॉक फॉर्मेशन थी। और इसी को देखिए इन्हीं के नाम पर, चार्ल्स डार्विन के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में, तो ये आर्किपेलागो है जो पड़ता है साउथ अमेरिका में, और इक्वाडोर के यहाँ पे देखिए वेस्ट पोर्शन में पड़ेगा। आप यहाँ पे मैप में देखिएगा, तो ये सदर्न अमेरिका पूरा देखिए पूरा पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इक्वाडोर है। इक्वाडोर को देखिए वेस्टर्न में आ जाइए, ये पूरा का पूरा आर्किपेलागो है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। और ये जो गैलापागोस आइलैंड बच्चे, ये पड़ता है इक्वेटर पे, किसे पड़ता है, इक्वेटर पे, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। यस, तो जो 0 डिग्री यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन है, उसी पर ये सिचुएटेड है बच्चे। और यहीं पे देखिए यहाँ पे रॉक जो स्ट्रक्चर था, ये किया गया था। अब ये जो एरिया है ना, ये फेमस था देखिए बहुत सारे कारणों से। पहली बात तो देखिए एक नेचुरल ब्यूटी सीन है जो यहाँ पे बन रहा है। दूसरी बात यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा देखिए एक बहुत बड़ा आर्क है जो फॉर्मेशन किया जा रहा है। आपको बता दो कि बहुत सारी जो वेव्स है वो लगातार देखिए यहाँ पे इरोजन करती चली गई थी, और जिस कारण से एक यहाँ पे आर्क स्ट्रक्चर बना था। साथ ही साथ में यहाँ पे चलने वाली जो तेज हवाएं थी ना, वो भी कहीं ना कहीं से काट के यहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन करी थी। तो ऐसा लगता था कि ये इक्वाडोर को प्रवेश स्थल है, आपको इक्वाडोर में प्रवेश करने के लिए इस स्थान से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर स्थल रहा था, और आसपास का जो पानी है वो ज्यादा गहरा भी नहीं था, और जिस कारण से स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस था। लेकिन अभी देखिए हाल ही में ये डूब चुका है। देखिए यूनेस्को के अंदर इससे विश्व धरोहर स्थल मनाने की जो मांग चल रही थी कि इसे यहाँ पे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया जाए, लेकिन अब तो ये मुश्किल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो देखिए हम जब बात करते हैं इक्वाडोर के बारे में बच्चे, देखिए क्विटो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैपिटल है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, क्विटो और फेमस किसके लिए है, यहाँ पे मुझे कमेंट के अंदर बताएगा कि विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा बच्चे कि यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची कैपिटल सिटी कौन सी है, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, चलो हम जब बात करते हैं इक्वाडोर के बारे में बच्चे, तो ये पड़ता है एंडीज माउंटेन रेंजेस पे। देखिए आप जानते हैं कि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो पड़ती है सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। और एंडीज पर्वतमाला की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस भी हैं और बहुत सारे फेमस वॉल्केनोस भी हैं। अगर बात पूछिए आपसे कि माउंट कोटोपैक्सी, यस मेरे साथियों, माउंट कोटोपैक्सी, तो माउंट कोटोपैक्सी किस देश के अंदर है, तो आंसर याद कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे इक्वाडोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में वो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने, पहले भारतीय मूल के फाइटर हैं जिन्होंने MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का जो टाइटल है वो जीत लिया है बच्चे। तो नाम याद कर लीजिएगा पे, अर्जन सिंह भुल्लर। यस, तो अर्जन सिंह भुल्लर है बच्चे जो पहले इंडियन देखिए बन चुके हैं MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन्होंने यहाँ पे जीत ली है। इन्हें देखिए वीरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इन्हें वीरा कहा जाता है। और हम जब बात करेंगे देखिए इंडियन ओरिजिन है ये, और सिंगापुर बेस्ड है बेसिकली। इन्होंने ये जो चैंपियनशिप है जीत ली है, और पहले भारतीय ओरिजिन ऐसे बने हैं इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। इसी तरह से देखिए भारत के बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं बेटा जिनका नाम है तेजस्विनी शंकर जी। यस, तो तेजस्वी शंकर जो बहुत ही फेमस एथलीट है, इन्होंने देखिए हाई जंप में, ऊंची कूद के अंदर यहाँ पे स्वर्ण पदक है जो जीत लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है, रिसेंटली MCCIA के द्वारा कहां पर पहला भारतीय कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, कहां पर लॉन्च किया गया बच्चे, तो ये लॉन्च किया गया कहां पे, देखिए पुणे के अंदर।
मैंने आंसर दे दिया आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर बच्चे यहाँ पे देखिए पुणे के अंदर, देखिए तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है, जिसके बाद यहाँ पे इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है पुणे के अंदर। और ये कोलैबोरेशन किया गया पे ये कोलैबोरेशन किया गया बच्चे देखिए यहाँ पे नाबार्ड के साथ में। देखिए हम जब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। देखिए नाबार्ड की बात ही अलग की जा रही है। अगर देखिए मैं नाबार्ड की बात करूं बच्चे, ये होता क्या है पहले आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक देखिए वन स्टॉप सेंटर होने वाला है, जिसके लिए हम एक वन स्टॉप सेंटर होने वाला है सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, जहां पे स्टैंडर्ड वैल्यूज पर आप यहाँ पे सारी से सारी चीजों को वैल्यूएशन दे सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया, देखिए ये जो सेंटर है ये डेवलप किया गया देखिए नाबार्ड के द्वारा, इसे कोलैबोरेट किया गया पे नाबार्ड के द्वारा। जब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी। आपको बता दूं एग्जामिनेशन में कई बार वनडे में खासकर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, किस 5 ईयर एक्शन प्लान में की गई थी। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, खासकर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो की गई थी यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना में, 6th 5 ईयर एक्शन प्लान में। अच्छा उस समय हम जब बात करेंगे, देखिए योजना आयोग चल रहा था, अब तो योजना आयोग है नहीं। और योजना आयोग की जब बात करते हैं तो देखिए एक यहाँ पे अध्यक्ष हुआ करता था, एक यहाँ पे उपाध्यक्ष हुआ करता था। आप मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा जरूर कि अध्यक्ष में बता दो, अध्यक्ष थे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी, उपाध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। और कल की क्लासेस के अंदर मैं कमेंट के बाद आपको सारी की सारी फैक्ट ये बताने वाला हूँ बहुत डिटेल से। चलो हम जब बात करेंगे देखिए नाबार्ड के बारे में, 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी। देखिए हर्ष कुमार बानवाला देखिए वर्तमान में चेयरपर्सन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि मारून ग्राम कोरोना मुक्त जो गांव है वो कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया बच्चे, तो ये लॉन्च किया गया है देखिए गुजरात के द्वारा। देखिए गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं बच्चे विजय रूपानी जी, तो विजय रूपानी जी ने देखिए 15 दिन का जो कैंपेन है वो लॉन्च किया था यहाँ पे। हम जब बात करते हैं इसके अलावा देखिए बहुत सारे राज्य हैं जिनके द्वारा देखिए इस प्रकार के अलग अलग कैंपेन्स को लॉन्च किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे अभी कोरोना को लेकर कितने कितने राज्यों ने किस किस तरह की जो कैंपेन है वो लागू किए बच्चे, तो स्पंदन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लागू किया है किस राज्य ने, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो स्पंदन कैंपेन यहाँ पे किस राज्य के द्वारा बच्चे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। चरण पादुका देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश है। प्योर प्योर श्योर राजस्थान है। रोको टोको अभियान बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे इंतजार आपका देखिए मध्य प्रदेश में है। एक मास्क अनेक जिंदगी यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये पिछले साल लॉन्च किया गया था। और कोरोना मुक्त पिंड अभियान देखिए पंजाब में है, अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया। मैंने बताया था देखिए इसकी 17 मई को ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जो इस कोरोना काल के अंदर यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज मुझे सुनने में आई थी, लेकिन इसको मैंने अलग से क्वेश्चन में नहीं लिया, वो ये है कि राजस्थान राज्य ने देखिए डिक्लेयर कर दिया है ब्लैक फंगस को ऐसा एपिडेमिक। यस मेरे साथियों, एपिडेमिक यहाँ पे इसको देखिए डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात के अंदर भी इसके जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा बूम कर चुके हैं। देखिए मैंने बताया था कि ब्लैक फंगस क्या है, कि पोस्ट कोविड यहाँ पे जिन्हें देखिए डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा हो या जिन्होंने हाई स्टेरॉइड लिया हो, तो म्यूकोरमाइकोसिस यहाँ पे जो बीमारी चल रही है वही ब्लैक फंगस है। और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं आपको जो नजर आते हैं। तो सबसे मुसीबत वाली बात यह है कि अभी देखिए एम्स के जो गुलेरिया जी उन्होंने कह दिया, या आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल एसोसिएशन उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे ब्लैक फंगस देखिए 3 डिजिट्स में आ चुका है, मतलब 1000 की संख्या में आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1000 की संख्या में आ चुका है, और हो सकता है कि बाद में इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए अभी इस समय बाहर जाने का बिल्कुल नहीं है, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो हो सकता है जीवन में बाहर जरूर जा सकते हैं। तो घर बच्चों मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अभी भी देखिए उल्लंघन कर रहे हैं, वो मतलब मजे लेके जा रहे, बस ये चेक करने जा रहे कि देखिए पुलिस कैसे काम करने वाली है। अच्छी बात नहीं है, पुलिस अपना काम करिए, आप अपना काम कीजिए। चलिए क्वेश्चन ये है, देखिए भी हाल ही में यहाँ पे भारत और मंगोलिया के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है, दैट इज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, इसे कब तक यहाँ पे कंटिन्यू करने की बात कह दी गई है, तो ये कंटिन्यू होने वाला है 2023 तक। यस आपको बता दूं मेरे साथियों कि नरेंद्र मोदी जी देखिए यहाँ पे मंगोलिया गए थे, यहाँ पे मई में, यस मई 2015 में मंगोलिया गए थे। और मंगोलिया जाने के बाद उन्होंने क्या किया था, भारत और यहाँ पे मंगोलिया के बीच में देखिए बहुत सारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनका आदान प्रदान की घोषणा कर दी थी।
और कहीं ना कहीं देखिए भारत में भी बहुत सारे मंगोलियन कल्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि मंगोलिया तो खैर बहुत ज्यादा फेमस है, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए मंगोलिया के अंदर जो कल्चरल का आदान प्रदान किया जा रहा है, इसे एक्सटेंड किया गया यहाँ पे देखिए मई 2023 तक। और इसके बारे में देखिए ऑफिशियली एक मीटिंग की गई थी यहाँ पे रविशंकर जी के साथ में। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल थे उसके अंदर। तो बेसिकली देखिए जो मीटिंग थी वो प्रहलाद सिंह पटेल ने की थी यहाँ पे। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कह दिया कि जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है ना इन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ये कंटिन्यू रहने वाला है 2023 तक। अब ऐसा क्यों है, किस कारण से, देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण भी थे। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं देखिए भारत यहाँ पे मंगोलिया के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर है जो जनरेट किया जाएगा यहाँ पे अन्य कंट्रीज पर। आप मेरा नाम समझ पा रहे कि मैं किस कंट्रीज की बात कर रहा हूं। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि मंगोलिया की लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा देखिए कहने की हाई पोजीशन पे आ सकता है। और बहुत सारे देखिए नेचुरल यहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं जो मंगोलिया के आसपास इलाके में देखने को मिल भी जाते हैं। तो देखिए ये है मंगोलिया। आपको शायद पता होना चाहिए मेरे साथियों कि देखिए इन्हीं से परेशान होकर यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यहाँ पे निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो निर्माण है वो इस तरह से किया गया है। और यहाँ पे ये है, आपको बता दो कि मंगोलिया के अंदर ही यहाँ पे बहुत ही फेमस डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। तो जो गोबी मरुस्थल बच्चे वो किस देश के अंदर है, तो आज याद कर लीजिए मंगोलिया में है। कहां पे बच्चे, देखिए मंगोलिया में है। हम जब बात करेंगे तो एक साथ ही साथ में देखिए मेन सेंटर फॉर बुद्धिज्म मंगोलिया के अंदर यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दो बच्चे कि बुद्धिज्म को देखिए बढ़ावा भी मिल चुका है यहाँ पे। अच्छा, मंगोलिया के अंदर ये चीज बहुत फेमस है, इसका नाम है गोर्की यहाँ पे तेरेज नेशनल पार्क। तो गोर्की तेरेज नेशनल पार्क कहां पर बच्चे, मंगोलिया में है। और आप जानते हैं चंगेज खान, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। तो चंगेज खान बच्चे कहां से थे, मंगोलिया से थे, मंगोलियन थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देखिए आज के दिन इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाते हैं बच्चे। तो आज मनाते हैं यहाँ पे कौन सा, देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस। देखिए मेट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम जो यहाँ पे देखिए मापन करते हैं, हम जो यहाँ पे देखिए जो हम देखिए मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए जो डिफरेंट यहाँ पे यूनिट्स आई हैं उनको स्टैंडर्ड वैल्यू देने का जो काम किया जा रहा है वो इस दिवस के द्वारा किया जाता है। देखिए और यहाँ पे थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो यहाँ पे थीम इस साल की यहाँ पे क्या, देखिए मेजरमेंट फॉर हेल्थ, इस तरह की थीम दी गई है। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे देखिए मेट्रोलॉजी में और मेट्रोलॉजी में डिफरेंस कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है वो मनाते हैं यहाँ पे 23 मार्च को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूंगा देखिए कि जो विद्यार्थी इस बार यहाँ पे कोस्टल एरिया से, खासकर यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल एरिया से हैं, तो जो ताउते चल रहा है उसमें सुरक्षित रहेगा। और देखिए समस्या तो है लेकिन आप यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं, ये मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। चलिए साथ ही साथ में देखिए बच्चे आज हम मनाते हैं देखिए वर्ल्ड बी डे। तो यहाँ पे विश्व मधुमक्खी दिवस है जो आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलो तो ये था साथियों आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मैंने बता दिए। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे वो देनी आपको ये है कि देखिए मेरी यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही है 6 बजे। देखिए करंट अफेयर्स जो पढ़ा रहा हूँ कहाँ पे, देखिए वर्ल्ड अफेयर्स पे। बच्चे मैंने स्पेशल यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो शुरू की है आप लोगों के लिए 1 बजे। कहां पे देखिए वाईफाई स्टडीज फॉर, यस आप यहाँ पे वाईफाई स्टडीज पाके देखिए रेगुलर यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो प्राप्त कर सकते हैं। एंड दीज सीरीज आर स्पेशली फॉर द यूपीएससी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए रात के 9 बजे यहाँ पे चल रही है फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस, वो चल रही है कहां पे, देखिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। तो ये मेरे बैचेस हैं, फ्री बैचेस हैं आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। पढ़िए, इनका मजा जरूर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए अनअकैडमी पर आपके सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। देखिए अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन को अलाउ करने के लिए जस्ट यूज माय कोड यहाँ पे STSIR10। आपको बता दो यदि आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज STSIR10 एंड सेव मनी। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत पसंद आई होंगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं कल ही सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करूंगा। चलिए तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, अपने भविष्य का सुनहरा निर्माण कीजिए। हम मिलेंगे कल और डिटेल से, तब तक के लिए मेरे साथी जय हिंद जय भारत।